अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से, MPCHS के मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2। जी तो दोस्तों, जिस तरह से आपने स्टार्ट में मैंने अब आपको बताया मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से आज की हमारी वीडियो है, और इसके हवाले से आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर। मैं आपको आज कुछ बेसिक चीज़ें मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ़र्क ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1925 के एक्ट के तहत जो ज़िलाई का कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर होता है ज़िले का, ये उसके अंडर आती है और वो डायरेक्टली इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हर वक्त चेक किया जाता है। ज़िले का कमिश्नर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे हुकूमती इदारे इसको एनी टाइम चेक कर सकते हैं। इसका जो एक्ट बना हुआ है 1925 का, उसके हिसाब से इसको चेक किया जाता है कि आया इस सोसाइटी के अंदर जो इसके मेंबर्स हैं उनको उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ जिसका वादा किया जाता है वो मिलती है कि नहीं, या जो बंदा इसका मेंबर बनता है उसको एट द एंड ज़मीन या प्लॉट मिलता है कि नहीं। और इस तरह के जो जो इश्यूज़ हो उसका बाकायदा गवर्नमेंट ऑडिट करती है। ये है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो होती है उसका एक ओनर होता है और एक प्राइवेट डेवलपर होता है। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन उसके डिफरेंट होते हैं। उसके हवाले से गवर्नमेंट को वो जो एक अकेला बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी किस्म के कोई भी जो उसके रेजिडेंट्स होते हैं उनके उनसे रिलेटेड किसी भी मसले के हवाले से वो बंदा या वो ओनर रेजिडेंट होता है। आसान और साफ अल्फाज में बोलूँ तो आप अगर किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर है तो आप उस सोसाइटी के ऑलरेडी मेंबर है। आपका प्रेसिडेंट आपकी मर्ज़ी से इलेक्ट होगा, आपका जनरल सेक्रेटरी, आपकी जो फंक्शनल बॉडी है वो पूरे आपके वोट से इलेक्ट होके उसी सोसाइटी की खिदमत करेंगे। जबकि प्राइवेट सोसाइटी में प्राइवेट डेवलपर ज़िम्मेदार होता है और वो प्राइवेट बंदा ज़िम्मेदार होता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ओनर होते हैं, अपने जो प्लॉट है आपका आप उसके ओनर होते हैं। बाकी सोसाइटी के मामलात के अंदर आप कोई दखल अंदाजी नहीं करते। तो अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जो MPCHS मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है इसके हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ। इसकी लोकेशन चक्री रोड के ऊपर है। बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे। इसकी लोकेशन एक्चुअली चक्री रोड के ऊपर है। जब आप अलहरम सिटी से थोड़ा सा आगे जाते हैं जहाँ पे प्रपोज्ड रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज बनना है, उससे कुछ ही मीटर के फासले पे, चंद 100 मीटर के फासले पे लेफ्ट साइड पे ही आता है। वहां से शुरू होती है और अगर आपने चक्री रोड के ऊपर ट्रेवल किया है तो आगे लेफ्ट साइड पे ही जरार कैंप को एक रोड निकलता है। उस रोड तक ये इसका फ्रंट होगा और उसी के दरमियान वाले जो बेल्ट है उसके अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है MPCHS फ़ेज़ 2 की। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि इस सोसाइटी के पास इस वक्त 7000 कनाल का रकबा है और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये 25 से 30,000 कनाल रकबे के ऊपर जाएंगे। इस वक्त बहुत लिमिटेड इनकी हो रही है, बुकिंग हो रही है, और उसके लिए ऑफिशियल्स के कहने के मुताबिक ये जस्ट एक फंड रेजिंग है या फिर एक मेंबरशिप फ़ी है या मेंबर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके हवाले से ये इनिशियल बुकिंग है, इनिशियली अभी प्री लॉन्च बुकिंग है। और प्री लॉन्च का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब इनिशियली किसी भी सोसाइटी में आप एंटर करते हैं आपको बेहतरीन लोकेशन मिलती है, आपको अच्छा प्लॉट मिलता है, आपको आगे वाले ब्लॉक्स के अंदर आपकी लोकेशन आती है। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी सोसाइटी के इनिशियल या प्री लॉन्च बुकिंग के अंदर एंटर करने का। अच्छा, अगेन इसके लोकेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसके सराउंडिंग में कैपिटल स्मार्ट सिटी आ रहा है,
फैसल टाउन फेज़ 2 आ रहा है, DHA का प्रोजेक्ट भी वहाँ पे अनाउंस होने वाला है। तो इस तरह की एक हॉट लोकेशन इसकी है। और फिर लोकेशन ही के से रिलेटेड एक चीज़ कि इस वक्त जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद एक्सपेंड हो रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही लोकेशन, 2 ही साइड्स बचती हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास। अगर चारों साइडों की तरफ देखा जाए तो एक तरफ तो मरी के पहाड़ है, वहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो सकता। इस साइड पे जाया जाए जीटी रोड की तरफ, तो जीटी रोड पे टेक्सला वाह कैंट की आबादियां हैं, यहाँ पे करीब करीब कोई बड़ी लैंड है नहीं। इसके बाद अगर हम इस्लामाबाद के न्यू एयरपोर्ट वाली साइड को देखें या फतेह जंग वाली साइड को देखें, तो यही एक साइड बचती है एक्सपेंड होने की, जो चक्री रोड वाली साइड है, यही एक साइड बचती है एक्सपेंड होने की। क्योंकि रवात वाली साइड चौथी साइड बनती है, लेकिन उस साइड पे इस वजह से कि उस साइड पे हमारे से एयरपोर्ट दूर हो जाता है, एक्सेस दूर हो जाता है। और इस वक्त पहले ज़माने में ये था कि लोग दरिया के किनारे और समंदर के किनारे आबाद होना पसंद करते थे। यहाँ पे इस वक्त लोग कोशिश करते एक्सेस के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों, और एक्सेस के करीब होने का मकसद है कि एयरपोर्ट आपके बिल्कुल करीब हो, M1 आपके करीब हो, ताकि आप अपर पाकिस्तान की तरफ, शुमाली इलाकाजात की तरफ अगर आप निकलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और फिर आपका M2 भी आपका बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ से आप लाहौर, कराची, मुल्तान वगैरह ये इजीली आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से। अब सबसे आखिरी बात मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस वक्त जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही है और वो जो भी पेमेंट प्लान अनाउंस करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई चार्जेस उनके नहीं रहते। फॉर एग्जांपल किसी में गैस के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, किसी में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। इस तरह से आपको पहले से पता नहीं होता कि ये जो मैं पे कर रहा हूँ, जो 15 लाख, 16 लाख या 20 लाख या 30 लाख जो बुकिंग है टोटल, उस पर मैं डाउन पेमेंट पे कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सारे चार्जेस इंक्लूडेड है कि नहीं है। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी वाहिद सोसाइटी है जो कि अभी के जिस प्राइस पे आप बुकिंग कर रहे हैं, उस प्राइस के अंदर सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। अंडरग्राउंड बिजली, गैस, पानी, जितने भी रोड्स की ऊपर तनसीबात होती है, जितने भी रोड्स के डेवलपमेंट होती है, ये सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। इससे एक्स्ट्रा आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिशियल्स का कहना है, और यही मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तारीख है। अगर आप E11 देख लें, अगर आप F17 देख लें, अगर आप B17 देख लें, या फिर आप मल्टी ऑर्चिड्स देख लें, वहाँ पे किसी से एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं की गई डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाए मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से और इसके फेज़ 2 के हवाले से। फेज़ 2 के अंदर आपने अगर बुकिंग करनी है, इस वक्त प्री लॉन्च पे हमारे पास सारे साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल है। आप मुझे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर के ऊपर। होमी प्रॉपर्टीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं होमी प्रॉपर्टीज़ के फेसबुक पेज के ज़रिए या होमी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल के ज़रिए। थैंक यू सो मच।